लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं ललित व्यास पांडे। राहत सर के शेर के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और आप समझ ही गए होंगे कि हमने ये शेर क्यों पढ़ा। मेरे प्रिय छात्रों और साथियों, अगर धुआं उठा है तो आग कहीं जरूर होगी, और अगर आज हम खामोश रहे, अगर आज हम अपनी अपनी मजबूरियों के चलते अपने अपने घरों से नहीं निकले, तो समझिए आने वाली पीढ़ियां हमारी इन्हीं की जद में जलकर राख हो जाएंगी, खाक हो जाएंगी। मेरे साथियों, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो तो समझ में आता है, लेकिन बार बार वही गलतियां और बार बार यही निंदनीय दृश्य समझ से परे है। कानों में छात्रों के रुदन गूंज रहे हैं, आंखों में छात्रों के मायूस लटके हुए चेहरे कभी हटते ही नहीं हैं। पता नहीं चलता कि आप सबको नींद कैसे आती होगी। मैं उन छात्रों की बात नहीं कर रहा जो अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत और क्षमता से इस परीक्षा को पास किए हैं। मैं उन छात्रों की भी बात नहीं करता जो टॉप 10 में हैं, जिनके बारे में चीख चीख कर चीजें कही जा रही हैं। मैं उन छात्रों के बारे में भी बात नहीं करता जो 1000 छात्र बताए जा रहे हैं एक ही कॉलेज से चयनित हुए हैं। मैं तो पूरे के पूरे तंत्र की बात करता हूं। यहां दोषी वो छात्र नहीं है, यहां दोषी वो टॉप 10 के 7 विद्यार्थी नहीं है, यहां दोषी है तो वो जो इस प्रकार के कृत्य का हिस्सा होता है। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, ये कोई आम आदमी नहीं होते, इसमें पूरे तंत्र की मिली भगत होती है। किस तंत्र को बदलने की हम लोग बात कर रहे हैं? एक पाले के उस तरफ और एक पाले के इस तरफ ऐसे तंत्र के बदलने की बात कर रहे हैं? नहीं, यह लड़ाई जड़ की है, और यह लड़ाई इतनी छोटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यह बहुत बड़ी लड़ाई है, और यह यहीं पर समाप्त होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी लपटें आपके घरों तक नहीं पहुंच रही, आप सेफ हैं, तो बारी सबकी आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, बारी सबकी आएगी। ये लपटें किसी के घर को नहीं छोड़ने वाली हैं। हो सकता है आपकी बजाय आपका कोई भाई हो, आपकी कोई बहन हो, आपके कोई सगे संबंधी हो, या आपकी आने वाली पीढ़ी हो, जो इसकी जद में आने से रोक ही नहीं सकते हैं आप, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई। आज हमें मिलकर के एक होना पड़ेगा और ऐसी चीजों के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। परीक्षा रद्द करने की बात नहीं है। परीक्षा रद्द करेंगे किसका भला होगा? उनका क्या दोष है जो दिन रात एक करके अपना सिलेक्शन लेकर के आए हैं? उनका कोई दोष नहीं। दोष है तंत्र का, जो गड़बड़ियां करवा रहा है लगातार। क्या कहें, इतने मायूस हैं कि अब पढ़ाने की इच्छा खत्म हो गई है, बच्चों के पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई है कि सर अगर बिना पढ़े ही ये सब कुछ हो सकता है तो हम क्यों मेहनत करते हैं, क्यों इतने वर्षों तक तैयारी करते हैं, क्यों इंतजार करते हैं। स्वाति की बूंद सा, जैसे पपीहा स्वाति की बूंद का इंतजार करता है, वैसे छात्र वैकेंसी का इंतजार करते हैं। दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद अगर उनके कुछ अंकों से वे बाहर हो जाते हैं तो हम लोग उन्हें यह कहकर दिलासा दिलाते हैं कि मेरे प्यारे छात्रों, आप अपने अंदर झांकिए, देखिए कहां कमियां रह गई, उन्हें दुरुस्त करिए और आगे बढ़िए। जो साथी आपके चयनित हुए हैं वो आपके साथ वाले ही हैं, तो आप इस हार को स्वीकार करिए। और हम उन्हें दिलासा देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमियां रह गई हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि कमियां हमारे अंदर नहीं थी, कमियां हमारे तंत्र में थी, हमारे सिस्टम में थी, तो वो टूट जाते हैं, उनका हौसला बिखर जाता है। कब तक गुरुजी हमें आप दिलासा दिलाते रहेंगे? कब तक आखिर हम अपने हौसले को एकीकृत करते रहेंगे? वे छात्र जो ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, दशमलव की गणना में कुछ अंकों से बाहर हो जाते हैं, उन्हें तो लगता है ना कि अगर ये घोटाले नहीं हुए होते तो हम अंदर होते। मैं उन छात्रों की बात ही नहीं कर रहा हूं जो मेरिट के आसपास ही नहीं है। वे अभी और तैयारी करेंगे और फिर मेरिट के आसपास आएंगे, तो उन्हें इस दर्द का कोई एहसास नहीं है।
इस दर्द का असली एहसास उनका होता है जो लंबे समय से तैयारी करते हैं, स्वाति की बूथ से इंतजार करते हैं भर्तियों का, और फिर भर्ती में नए घोटाले सामने आते हैं तो टूट करके बिखर जाते हैं, टूट करके बिखर जाते हैं। निरंतर हर वर्ष हर भर्ती में इतने फोन कॉल आते हैं, आजकल तो न्यूज़पेपर में भी आना बंद हो गया है, कितने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो सब कायर नहीं होते, आपके सिस्टम से, आपके तंत्र से जूझ चुके होते हैं, और इसके मर्डरर केवल आप होते हैं जो सिस्टम चलाते हैं। आप नादान मत बनिए, आप अनजान मत बनिए, आपको सब पता है। आखिर इस लेवल पर इतनी बड़ी धांधली हो कैसे सकती है? संभव ही नहीं है। जो सबूत आ रहे हैं, मैं किसी भी बच्चे की लिस्ट नहीं दिखाने जा रहा हूं, आप कल से परसों से लिस्ट देख देख करके आप पक चुके हैं। और हमारे पास अगर ऑथेंटिक जानकारी नहीं तो उन बच्चों का नाम लेकर के उनको कटघरे में रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो टॉप 10 में है, टॉप 7 एक ही कॉलेज के हैं, हो सकता है उन बच्चे बच्चियों का नाम हम लोग ले लेकर के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ जेन्युइन हो, अभी हमें नहीं पता है कि वो कितने जेन्युइन है कितने नहीं, लेकिन जो ओवरऑल सिनारियो है वो सिनारियो यही कहता है कि विलन बच्चे नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे यूट्यूबर साथियों, विलन बच्चे नहीं है। विलन कौन है? विलन है जो उन बच्चों को वाइल्ड कार्ड एंट्री कराता है, जो आश्वस्त करता है। 8000 भर्तियां, उनमें से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं एनआरआई कॉलेज ग्वालियर से, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का कॉलेज बताया जा रहा है। आज दैनिक भास्कर की कटिंग में भी आया हुआ है, जी न्यूज़ वालों ने भी इसको उठाया हुआ है। ये कोई मुद्दा साधारण मुद्दा नहीं है। ये जो धुआं उठा है इसको बुझने नहीं देना है। सामने कांस्टेबल की भर्ती है, बच्चे आवाज उठाएं तो उठाएं भी किस आधार पर? अगले महीने उनको एग्जाम में जाना है। बहुत मुश्किल है, बहुत धर्म संकट का समय है, और एग्जाम में तो जाना है ना, लेकिन उस एग्जाम में भी एज यूजुअल इसी प्रकार की घटनाएं घटित होनी है, तो एग्जाम दे क्यों? एक योद्धा का हार जस्टिफाई किया जा सकता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हम हारे हैं क्योंकि वो सामने से लड़ रहा होता है। लेकिन जब उस योद्धा को यह पता चलता है कि हम जिससे हारे हैं वो उस युद्ध में सामने से भाग ही नहीं लिया है, वो तो कहीं अदृश्य रूप से आया है और युद्ध जीत करके चला गया है, वो इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। व्यापम पुनः घोटाले की जद में है, फिर से फर्जीवाड़ा हुआ है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये तय है। हम लोगों का कांग्रेस से या विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो केवल निष्पक्षता से लेना देना, ना हम पक्ष वाले हैं ना हम विपक्ष वाले हैं। यार कल से क्लास लेने की इच्छा सी खत्म हो गई है। बच्चे क्लास में बैठकर बोलते हैं सर पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई, जब बिना पढ़े ही सब कुछ हो सकता है, सर कुछ जुगाड़ बताइए। और आप हो कुछ जुगाड़ तो बताइए ना प्लीज। अगर आप लोग सुन रहे हैं तंत्र वाले तो सबको बताइए ना, बोली लगवा देते हैं ना। कांस्टेबल के भी जो पद निकले हैं ना, 7-8 हजार जो भी पद आपने निकाले हैं उनकी बोली लगवा देते हैं, क्या दिक्कत है? बोली लगवा देते हैं, जिसके पास जितना सामर्थ्य होगा, जितनी क्षमता होगी वो खरीद लेंगे, और जिसके पास क्षमता नहीं होगी वो इस बात के लिए तसल्ली तो कर लेंगे कि मेरी क्षमता ही नहीं थी, मेरी औकात ही नहीं है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अगर इसी प्रकार की व्यवस्था करनी है, इसी प्रकार की भर्ती करनी है तो बोली लगवा देते हैं, दिक्कत क्या है? ओपन हो जाएगा सब कुछ, छुप कर क्या खेलना। लोग अपना किडनी बेच करके आएंगे, गुर्दे बेच करके आएंगे, जमीन जायदाद बेच करके आएंगे। जॉब के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो ऐसा कर लेते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने की आवश्यकता क्या है? अगर एग्जाम कंडक्ट कराने की आवश्यकता है तो हे मठाधीशों, इस बात को आप लोग गौर फरमाइए। कितने लोगों का भविष्य आपके इन हरकतों की वजह से अंधकारमय हो चुका है, कितनी उम्मीदें टूट गई। उम्मीदें बिखरने के बाद ना दोबारा उठना संभव नहीं होता, इतना आसान नहीं है। मोटिवेशन देना और मोटिवेशन लेना दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत मोटिवेशन देते हैं हम भी सुबह से शाम तक बच्चों को, कहना और करना दोनों में अंतर होता है।
अगर थोड़ी सी भी लज्जा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो सिस्टम को ठीक कर। आप एक 100 नंबर का पेपर बनाते हैं और 100 नंबर के पेपर की ऑथेंटिसिटी आप निर्धारित नहीं कर पाते हैं। 15 से 20 सवाल प्रश्न चिन्ह में होते, विसंगतिपूर्ण होते हैं। आप नॉर्मलाइजेशन की कौन सी पद्धति अप्लाई करते हैं, आज तक बच्चों को समझ में नहीं आता। कैसा तंत्र है आपका, कैसा सिस्टम है। परीक्षा प्रणाली अगर निष्पक्ष नहीं हो सकती तो परीक्षा प्रणाली रद्द कर देनी चाहिए। मच्छी बाजार में आप मंडी लगाइए, मंडी लगा करके बच्चों को चयनित करिए, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी तो ऐसा होता था, अब भी होता रहेगा। ये उचित नहीं है, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इस बार अगर आप शांत रहे, जो बातचीत कर, देखो बच्चों को पढ़ने दीजिए, जो पढ़ने वाले हैं, उनके परिजन, उनके घर वाले और भी जो लोग हैं, मुद्दा तो उठाइए। जहां पर हैं आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन सौंपिए, लेकिन उग्र भाव से नहीं, सार्थक रूप से, शांति के रूप में आप मिलिए, बताइए, आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठाएंगे तो एक दिन आपका भी घर इनकी लपटों की जद में आ जाएगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं दिखा रहा लिस्ट, आप सब लिस्ट देख चुके हो, 10 बार देख चुके हो। मैं कोई लिस्ट नहीं दिखाने वाला है ना। धुआं उठ रहा है, कहीं तो आग होगी। मेरी हेडिंग है, जिसकी जद में आज नहीं तो कल हर कोई आएगा। अगली बारी आपकी है, अगली बारी हमारी है। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, ये पेपर की कटिंग है, आप सबने देख ली होगी, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 के 7 उम्मीदवार, असंभव सी बात है। मैं उन उम्मीदवारों को कटघरे में बिल्कुल नहीं रख रहा हूं, मैं किसी छात्र को कटघरे पे बिल्कुल नहीं रख रहा हूं। आपको अवसर मिलेगा तो आप भी करेंगे, हमें अवसर मिलेगा तो हम भी करेंगे। दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, और खास तौर पर तब जब इस प्रकार के चीजें हमारे सामने हैं। भविष्य सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति हर समय हर कुछ करने के लिए तैयार होता है, ये ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचारी वो नहीं है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचारी वो भी है जिसे अभी तक मौका नहीं मिला है। हर कोई भ्रष्टाचारी होता है। तो अगर हमें मौका मिलता कि हम वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंट्री कर सकते हैं तो हम भी वही करते जो वो बेचारे छात्रों ने किया है। इसलिए बेचारे कह रहे हैं कि तो एन केन प्रकारेण हमें नौकरी चाहिए होती है। हमारे सामने ऐसा कोई बेहतरीन विकल्प होगा तो हम भी उसके शरण में जाएंगे। इसलिए छात्रों को कटघरे में रखना बंद कर दीजिए कि आओ इंटरव्यू दो और अपने आप को प्रमाणित करो। क्यों दे छात्र, क्यों वो आए आपको इंटरव्यू दे? परीक्षा प्रणाली तो तय थी ना, परीक्षा के आधार पर उसने अपना सिलेक्शन करा लिया ना। अब उसके अंदर कुछ भी हो, उसका दोषी कौन है? उसका दोषी वो है जो तंत्र का भेदी है। तंत्र के भेदी को पता लगाइए ना, कौन कौन मिले हुए हैं, कौन कौन मिले। इसमें तो मैं ये कहता हूं कि उस स्टूडेंट को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए जो स्टूडेंट इसके अंतर्गत हैं। केवल सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने तंत्र को लूज किया है। परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, नौकरी किसी की जानी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें वे जद में आनी चाहिए जो इस तंत्र को लूज किए हुए हैं, जो इस तंत्र को बेच रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। विधायक जी अद्भुत हैं आप तो। जी न्यूज ने भी इस खबर को चलाया। एथेंटिसिटी, कोई भी न्यूज चैनल जब तक जानकारी पुख्ता नहीं होती मैदान पे नहीं आता है। जी न्यूज जैसे न्यूज चैनल ने अगर इस न्यूज को चलाया है, मतलब कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी, और उसकी लपटों की जद में आज नहीं तो कल हम जरूर आएंगे। आवाज उठाना है, आवाज उठाना है। माननी का भी ट्वीट आया है, क्या फर्क पड़ता है? आज ये ट्वीट कर रहे हैं, कल वे ट्वीट करेंगे। बिल्कुल ये मत मानिएगा कि मैंने इनका ट्वीट दिखा दिया है तो इनका समर्थक हो गया हूं, बिल्कुल नहीं। ना हम लोग पक्ष वाले हैं, ना हम लोग विपक्ष वाले हैं, हम टीचर्स हैं, हम निष्पक्ष वाले हैं। हम निष्पक्ष वाले हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग निष्पक्ष वाले हैं, हम लोग निष्पक्ष वाले हैं। महा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले से कैसे बचेंगे हम सब? अपने अपने क्षेत्र पर जहां भी हैं, कल सभी लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम सभी लोग ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय से मिलेंगे। कल 10 बजे, 10 से 10:30 बजे के बीच में सभी छात्र भोपाल में एकत्र हों। एकत्र होकर के शांतिपूर्ण तरीके से
हम लोग सीएम हाउस में या कार्यालय में कहीं पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोग निवेदन करेंगे और जो भी इस प्रकरण में शामिल है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो लोकल दलाल हो, चाहे वो क्षेत्रीय कॉलेज हो, बचना नहीं चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। और ये भर्ती कैंसिल कराने और भर्ती स्टे लगाने, भर्ती रद्द होने के विषय में कोई बात मत करिएगा, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर बच्चे कोई गलत कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल तंत्र है और इसके मर्डरर केवल तंत्र वाले हैं। एक भी अगर ऐसी खबर आती है तो इसका खामियाजा केवल तंत्र को भुगतना पड़ेगा और अभी भी वक्त है तंत्र ठीक करने की आवश्यकता। हम जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं, मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, आप देश और दुनिया में जाकर एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। क्या विश्व गुरु बनने के ये पैमाने हैं कि एक राज्य में इतने मुश्किल से भर्ती निकलती है, बच्चे दिन रात एक करके, एड़ी चोटी एक करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब उनके चयन की बारी आती है तो ऐसे लोग चयनित हो जाते हैं जो कहीं से अंदर से किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े से आए होंगे। मोदी जी, हम सभी टीचर्स का आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकरण की इस बार ऐसी जांच करवाई जाए और ऐसा सजा दिया जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो किसी भी लेवल का मंत्री हो, ऐसा पनिशमेंट उदाहरण दिया जाए कि रूह कांप जाए अगली बार इस प्रकार की हरकत करने से पहले। एक उम्मीद आपसे ही है केवल, और अगर आप चाह लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। चुनावी समय है। मैंने गृह मंत्री जी का भी अभी देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस प्रकार से एक सेकंड में डिनाई करके चले गए। इतना आसान है बच्चों के भविष्य को डिनाई कर देना कि ये केवल विपक्ष की चाल हो सकती है। वाह, ये विपक्ष की चाल हो सकती है। इतना बड़ा आश्चर्यजनक घटना कभी हो सकती है? 8000 पद हैं और 1000 सिलेक्शन केवल एक ही कॉलेज से हो जाए। अद्भुत हैं आप तो। ये भी शायद विपक्ष की ही चाल रही होगी। अद्वितीय, बहुत शानदार। ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं होती है, थोड़ा परिपक्व बयानों की उम्मीद होती है जहां दिलासा मिले बच्चों को दिलासा दीजिए। आपसे अपेक्षाएं रखते हैं बच्चे। आप अभी चुनाव में जाने वाले हैं और चुनाव यूथ का है इस बार मध्य प्रदेश में। यूथ का चुनाव है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने यूथ के साथ जरा सी भी नाइंसाफी करी, चुनाव खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है, ये समझ लीजिएगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, गृह मंत्री जी से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिन जिन को दोषी पाया जाए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई ऐसी की जाए जैसी बुलडोजर वाली आप लोग करते हैं सामान्यतया। क्या ऐसी कार्रवाई बुलडोजर वाली की जा सकती है जो दोषी इसमें पाए जाएंगे? लेकिन निर्दोषों के साथ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और बलि का बकरा किसी को नहीं बनाया जाना चाहिए। लगातार व्यापम की परिदृश्य से हम लोग देखते आ रहे हैं, कोई बलि का बकरा कहीं का कोई बन रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग सार्थक बातों पर ध्यान रखिए। उन बच्चों को कटघरे में मत खड़ा करिए बार बार, क्योंकि आप उन बच्चों के विषय में कुछ नहीं जानते, आप केवल कयास लगा रहे हैं। वो बच्चे टॉर्चर झेल रहे होंगे और आप उनको क्यों आमंत्रित करना चाह रहे हैं रंगभूमि में युद्ध के लिए? वो नहीं आएंगे आपसे इंटरव्यू करने, क्योंकि आपने 2 से 3 दिन में इतना उनका कचरा कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार से सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। बच्चों को कटघरे में नहीं खड़ा करिए। मैंने एक भी फोटो नहीं लगाई है, सारी फोटोज की कटिंग हमारे पास थी। नाम था, मैंने ब्लर करके रखा हुआ है जिससे कि मैं भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा ना बनूं। मेरे लिए मेरे छात्र अमूल्य हैं, मेरे लिए मेरे छात्र विलन नहीं है। मध्य प्रदेश का या देश का कोई भी स्टूडेंट अगर है तो मेरे लिए बेशकीमती है। हाँ, उसको जब जहां जैसे अवसर मिलता है वो उसका प्रयास करता है। आप उसकी जगह खुद को रख के देखिए, आप प्रयास नहीं करते।
आप राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं क्या? आप भी प्रयास करते, लेकिन उसको ऐसे मौके दिए किसने? सिस्टम ने दिए। तो इसलिए सिस्टम जड़ से ठीक होने की आवश्यकता है। अगली भर्तियों का पेपर ठीक से बनने की आवश्यकता है। उनकी समीक्षा की जाए, उनका एनालिसिस किया जाए। पेपर अच्छा बनेगा, पेपर अच्छा बनेगा, उसमें त्रुटियां ना हो, उसमें विसंगतियां ना हो। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है वो सार्थक हो, वो समझ से परे ना हो। तब जाकर के कहीं विश्वास बढ़ेगा और उत्थान होगा। कल 13 तारीख है, सब लोग अपने अपने शहर में ज्ञापन सौंपिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करिए। आगे आने वाले समय में और भी कई परीक्षाएं होने वाली हैं, वो विसंगति पूर्ण ना हो, विसंगति रहित हो। परीक्षा के बनने वाले पेपर भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो, त्रुटि रहित हो। जांच का मापदंड एक जैसा हो, पेपर के मापदंड एक जैसे हों और सिलेक्शन के मापदंड एक जैसे हों। एक्समैन की भी इसमें भर्ती थी। एक्समैन के लिए मैं देख रहा था कि उन्होंने याचिका दायर की, फिर रिजल्ट रिवाइज हुआ, फिर उनका दोबारा आया। समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। स्क्रीन में बच्चों के कुछ और नंबर दिखा रहे हैं, फिर आप उनके कुछ और नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर उनका चेंज हो रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत फ्लैक्चुएशन है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कोई भी मेहनत करने वाला बच्चा बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि उसको सफलतापूर्वक परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका भविष्य अंधकार में है या प्रकाश में है। आप सभी से एक बार फिर हमारी हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बात रखिए, अपने अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करिए और यह बात सरकार तक, मुख्य सरकार तक, मुखिया जी तक, मतलब चौकीदार जी तक पहुंचनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, लगातार हो रही हैं। छात्र परेशान, निराश और हताश हो रहे हैं। लगातार छात्रों का भविष्य बेचा जा रहा है, छात्रों का भविष्य दांव में लगाया जा रहा है। जो अनडिजर्व्ड लोग हैं उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री पैसे ले दे करके अंदर किया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। आज बस केवल इतना ही, बहुत व्यथित है, कक्षा लेने का मन नहीं हो रहा है। आप सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने लिए आवाज उठाइए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए आवाज उठाइए। एक बार फिर सुन लीजिए, जो लोग अपने अपने घरों पे बैठे हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत साहत ये लाइन आप अपने अपने कानों में, अपने अपने दिमाग में, अपने अपने हृदय में बिल्कुल उतार लीजिए। आज नहीं तो कल आपकी बारी है, हमारी बारी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। आपके साथ सदैव खड़ा आपका साथी, आपका शिक्षक, आपका सारथी ललित व्यास पांडे लड़ता रहेगा।